जतिन, कहाँ से आए हो बेटा आप? आप कहाँ? बेहटा से। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, चलो ठीक। अब आपको यहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आपको बहुत सुकून मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप थैंक यू बोलना चाहोगे सर को? तो थैंक यू बोल दो एक बार उन्हें। ठीक है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सटे गाज़ियाबाद लोनी के अंदर, जहां पर हम आपको बता दें कि शिक्षा से रिलेटेड एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, जिसके हम विजुअल्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, इसके समक्ष अधिकारी भी हमारे साथ हैं, हमारे कैमरे के सामने हैं, और हम उनसे चंद सवाल करेंगे ताकि आपको इसके विषय में सही जानकारी मिल सके और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचा सकें। हम आपको बता दें कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों के अंदर विकलांग बच्चे ज़िंदगी जी रहे हैं। उन माँ बाप के ऊपर तो वो किसी ना किसी तरह से एक तरह की जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन उनकी खुद की भी ज़िंदगी किस तरह की गुजरती है आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद हम उस टीम को दिखा रहे हैं आपके सामने। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उस समस्त टीम को दिखाएं, जो टीम इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है, जो कोई फॉर्म भर रहा है, कोई किसी का जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो है परिजन सुबह से लगातार जो है पिछले 3 घंटे से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है और ये फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। इनकी पूरी व्याख्या हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सर अपना परिचय हम आपका जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार हूं और समग्र शिक्षा अभियान गाज़ियाबाद में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के पद पर कार्यरत हूं। मैं इस योजना में पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हूं और जनपद में जो दिव्यांग बच्चे हैं 6 से 14 साल या पहले से 8वीं, उन्हीं बच्चों पे हमारा फोकस है। क्योंकि इस योजना में जो लाभार्थी हैं वो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं और जिनकी आय माता पिता की आय 5,000 रुपये से कम है मासिक। उन्हें एलिम्को कानपुर के द्वारा प्रतिवर्ष एड्स एंड अप्लायंसेस दिए जाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष 2020-21 में अभी तक 93 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 87 बच्चे चिन्हित हुए हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार, किसी को व्हीलचेयर है, किसी का ट्राईसाइकिल है, किसी का हेयरिंग एड है, किसी को बैसाखी मिलना है, किसी को। अच्छा सर, ये जो आपने ये कैसे आपने अभियान शुरू किया, कैसे चलाया और किस तरह से इनको चिन्हित किया, क्योंकि बड़ी समस्याएं हुई होंगी इसके विषय में भी, क्या किस तरह से सर ये करा था प्रोग्राम पूरा? ये हमारे पास प्रतिवर्ष एक हमारा बजट में रखा जाता है कि भाई ऐसे दिव्यांग बच्चों को उपकरण दिया जाए। और चूँकि वो आय वर्ग भी निम्न है और वो सक्षम नहीं है कि वो 6,000, 7,000, 10,000 की मशीन खरीदें, हम बिहाइंड द ईयर मशीन देते हैं जिसका मिनिमम कॉस्ट 7,000 रुपये है। अच्छा सर, एक चीज़ हमें सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि आप ही के टीचर जो है इस तरह के ब्लॉक्स वाइज बढ़ाते भी हैं और इस तरह के बच्चों को जो एजुकेशन भी दी जाती है आपके माध्यम से, उसके विषय में बताएं सर। हमारी ये टीम है जिसमें स्पेशल एजुकेटर हैं, जो ऑलरेडी जैसे बीएड होता है सामान्य, उसी तरह से स्पेशल बीएड भी होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं, जो 3 क्षेत्रों में होते हैं। एक मानसिक दिव्यांगता में, दूसरा श्रवण दिव्यांगता और तीसरा दृष्टि। तो 3 टाइप के टीचर हमारे पास हैं और जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है, विशेष रूप से चूँकि हर ब्लॉक में 3 टीचर रखे गए हैं, 3 में उनका लक्ष्य 20 बच्चों का है। सर जैसे कि अगर हम बात करें लोनी विधानसभा की, तो ये लोनी विधानसभा इसके अंदर लगभग 70 ग्राम और 55 वार्ड आते हैं। तो सर यहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है, 1-2 ब्लॉक्स हैं या यहाँ पे पढ़ाने की क्या व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ लोनी में 3 टीचर हैं, एक श्रवण दिव्यांगता, दूसरा मानसिक और तीसरा दृष्टि, और उनके पास 20-20 बच्चे हैं। लक्ष्य इस साल बढ़ा दिया गया है, 40-40 कर दिया गया है, क्योंकि बहुत दिन से बच्चे स्कूल खुला नहीं था और सेशन अब समाप्त होने वाला है। तो सर ये हमारे जो है वो लिसनर्स को बताइए कि कहाँ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ है ये अवेलेबल, मतलब कौन से ब्लॉक में, कौन से वार्ड में? नहीं, ब्लॉक में ही है, लोनी में है, आप लोनी में निस्तौली है, आपका खुदाबास है, मंथला है ना, ये सब जगह जहाँ पे अति गंभीर बच्चे हैं, दिमागता से संबंधित, हाँ, जो नॉर्मली हैं, जो बहुत हद तक जैसे लो विजन बच्चे, अल्प दृष्टि वाले हैं,
उन्हें तो हमारे समान टीचर ही पढ़ा रहे हैं, मगर जहाँ पे विशेष आवश्यकता है, जिनमें थेरेपी देनी है, स्पीच थेरेपी देनी है, बोलने की समस्या है, सुनने की समस्या है, मशीन दे दिया गया है मगर थेरेपी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ हमारे जो विशेष टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, वो जाते हैं उसी स्कूल टाइम में 9 से 3 के मध्य ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा सर, लेकिन फिर भी क्या किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि टीचर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कभी हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो एक टीचर को जो है नॉर्मल बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किस तरह की कठिनाइयाँ आती होंगी टीचर्स के सामने जब एक दिव्यांग बच्चों को जो कम सुनता है, कम देखता है या बोल नहीं पाता, उसको एजुकेट करने में सर किस तरह से, कैसे सर? होता क्या है कि इसमें तो माँ बाप, टीचर और जो आस पड़ोस हैं, सबका सहयोग होना चाहिए। मगर जो मेरा अपना धारणा है, हम देख रहे हैं क्योंकि जो हम मेथड बताते हैं माँ बाप को, उतना नहीं हो पा रहा है। जो टीचर सिखा रहे हैं वहीं तक सीमित है। बाकी जो सामान्य बच्चों के जो अध्यापक हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, वहाँ से कॉपरेशन ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास में। जो हमारे स्पेशल एजुकेटर जो थेरेपी दे देते हैं, अगर वो माँ बाप भी उसको फॉलो करें, उन बच्चों को सिखाएं, जैसे हम लोग किसी शब्द का उच्चारण के लिए बोलते हैं और वो बच्चा हम समझ भी जाता है, माँ बाप भी समझते हैं, मगर वहाँ पे रिपीटिशन बार बार नहीं होने से, पुनरावृत्ति नहीं होने से वो कुछ दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं। और दूसरी समस्या एक है कि अति गंभीर बच्चे हमने चुने हैं, मतलब जो बिस्तर पे हैं, मतलब अच्छा, एक ऐसी योजना भी चली है कि जो जिसको बोलते हैं होम बेस्ड एजुकेशन, घर जाके, मतलब जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, इस शासन में उन्होंने एक ऐसा स्कीम निकाला है कि भाई हमारे जो अध्यापक हैं 5 बच्चे उनको दिए गए हैं कि प्रति टीचर 5 बच्चे घर पे जाके उन बच्चों को सिखाएं। अच्छा, जैसे ब्रशिंग स्किल है, उनका लक्ष्य पढ़ाना नहीं है, प्रशिक्षण देना है। जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, चाहे बैठ नहीं पा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है। कम अगर हम कहें बात जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी लगभग ना के बराबर अगर माने, हाँ, क्योंकि जो बिस्तर पर लेटा है उसकी ज़िंदगी क्या हो सकती है हमारा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके कम से कम एक शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर जीने की तो आस शायद पैदा हो ही सकती है। ये तो सही है। अब जो आज तक वैसे बच्चे माँ बाप सिर्फ उसकी सेवा ही देते थे, कोई ट्रेन पार्ट नहीं होता था, मगर इस योजना में तो इतना फ़ायदा हुआ है। कम से कम वो जो बच्चे, जैसे हमारे यहाँ 12 स्टाफ हैं और 5 बच्चे के हिसाब से भी 60 बच्चे ऐसे हो गए जो कभी किसी संस्था से जुड़े नहीं थे, जिनका कभी किसी प्रशिक्षण में सहयोग नहीं मिला था। एक अहम सवाल और सर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अब ये 86 बच्चे समथिंग आपने जो है ये आइडेंटिफाई किए हैं, तो इनको ये इक्विपमेंट कब तक मिल जाएंगे? ये फिक्स है सर, लखनऊ से ही ये तिथि तय हो जाती है। जैसे मापन की तिथि आज 13 मार्च है, उसी से 13 फरवरी है, इसी तरह वितरण तिथि है 20 मार्च। 20 मार्च पर जो पर्ची बनी है उन बच्चों के पास है, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये, हाँ, मिल जाएगी। ये मिल जाएगी। तो देखिए, हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ख़ासकर स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जितने भी विधानसभा में ब्लॉक्स में इस तरह की मेहनत चल रही है और 3 जगह सर ने बताया कि जहां पर जो है अगर आपके भी अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरह का वाकई नीडेड बच्चा है, हैंडीकैप बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो उसकी एक अच्छे नैतिक आधार पर मदद करने की कोशिश करें। या फिर जिस तरह से हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ नंबर भी चला रहे हैं बॉटम लाइन में, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी मदद करने में आगे आइए और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ। आप देख रहे हैं